कुछ दिनों पहले हमें सेहत पर मुंबई से मोहिनी का मेल आया। मोहिनी लिखती हैं कि उनका 6 साल का बेटा आरव कभी कभी अचानक ही हंसने लगता है। शुरुआत में तो उन्हें लगा कि शायद आरव खेलते वक्त खुश हो गया हो इसलिए हंस रहा हो, लेकिन धीरे धीरे आरव का अचानक से हंसना बढ़ने लगा। मोहिनी बताती हैं कि अब आरव जब भी अचानक से हंसता है तो हंसी रुकने के बाद वो रोने लगता है। उसके इस व्यवहार से मोहिनी परेशान हुई और उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए जिसके बाद पता चला कि आरव को लाफिंग सीजर यानी हंसने के दौरे की समस्या है। यानी आरव को अचानक से आने वाली हंसी नेचुरल नहीं थी बल्कि एक बीमारी है। अब मोहिनी चाहती हैं कि ये समस्या क्यों होती है इसके बारे में अपने शो पर बात करें, लेकिन उससे पहले जान लीजिए लाफिंग सीजर यानी कि हंसने के दौरे की समस्या है क्या। अगर कोई छोटा बच्चा बार बार हंसने लगे लेकिन वो हंसी में उसके चेहरे पर खुशी के भाव नहीं बल्कि डर के भाव दिख रहे हों, तो वो जरूरी नहीं कि वो बच्चा हंस रहा हो, बल्कि वह हो सकता है कि वह एक तरह का मिर्गी का दौरा है। जी हाँ, इस तरह के दौरे को लाफिंग सीजर या जेलास्टिक सीजर कहते हैं। जेलास्टिक सीजर एक तरह का मिर्गी का दौरा है जिसमें ब्रेन के बीच वाले हिस्से में, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, वहां पर एक एबनॉर्मल टिश्यू यानी हमार्टोमा बन जाता है, जिसे हाइपोथैलेमिक हमार्टोमा कहते हैं। उसकी वजह से बच्चों में एक तरह के मिर्गी के दौरे पड़ते हैं जिस दौरान बच्चे बार बार हंसने लग जाते हैं बिना किसी वजह के, और यह हंसना उनके नियंत्रण में नहीं होता। कई बार तो बच्चे ऐसे डर से बचने के लिए अपने मम्मी के पास भागते हैं या किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने लग जाते हैं, या बहुत बार जैसी वो हंसी के दौरे रुकते हैं तो वह उसके बाद रोने लग जाते हैं। ऐसे दौरों की वजह हमने बताया कि हाइपोथैलेमिक हमार्टोमा है। इसकी पहचान बहुत मुश्किल होती है क्योंकि बहुत बार ईईजी में भी ये जांच नहीं आती है, क्योंकि ईईजी तो ब्रेन की बाहरी सतह से विद्युत तरंगों की रिकॉर्डिंग करती है, जबकि हाइपोथैलेमिक हमार्टोमा से होने वाले लाफिंग सीजर तो ब्रेन के भीतरी सतह से पैदा होते हैं। एमआरआई में हाइपोथैलेमिक हमार्टोमा की पहचान होती है। हमें शक तब होती है कि बच्चे की ये हंसी है या मिर्गी का दौरा हो सकता है अगर बच्चे को इस तरह के हंसी के दौरों के साथ साथ बड़े वाले दौरे भी, जिसमें कि हाथ पैर में झटके आना, थोड़ी देर के लिए बेहोशी का होना, इस तरह की संभावना भी हो, तो हमें शक होता है और एक न्यूरो विशेषज्ञ से, मिर्गी विशेषज्ञ से इसकी पहचान करा देनी आवश्यक होती है। अगर इसकी पहचान नहीं की जाए तो आगे चल करके बच्चों का बौद्धिक विकास भी बाधित होता है, उनकी कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो जाती है, और आगे चल करके हाइपोथैलेमस से निकलने वाले विभिन्न हार्मोन जो पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं उनकी मात्रा भी प्रभावित होती है। इसकी वजह से शरीर में होने वाले बाकी जो बदलाव होते हैं, जो हार्मोन की वजह से शरीर में परिवर्तन, दिमाग में परिवर्तन और मस्तिष्क का विकास होना चाहिए, वह भी प्रभावित होने लग जाता है। बड़े भी कभी कभी अगर बिना मतलब की वजह से हंसने लगे तो यह एक मानसिक बीमारी यानी सिजोफ्रेनिया के भी लक्षण हो सकते हैं। कभी कभी तेज हंसी के साथ होने वाले बेहोशी के दौरे और दरअसल मिर्गी के दौरे न होकर के लाफ्टर सिंकपी हो सकते हैं, या किसी लोगों में, कुछ लोगों में मानसिक बीमारी की वजह से ऐसे लक्षण आते हैं जब लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और बिना मतलब के, बिना किसी वजह के, परिस्थिति के हिसाब से भी नहीं बल्कि बिना किसी कारण के भी या तो हंसने लग जाते हैं या रोने लग जाते हैं, मतलब अपनी भावनाओं पर से नियंत्रण खो देते हैं। तो इस परिस्थिति को सूडो बल्बर अफेक्ट कहते हैं। तो हमने कहा 3 और परिस्थितियां हैं जो लाफिंग सीजर की जैसी दिखती हैं। इन तीनों से अलग जो लाफिंग सीजर है, जो सच में एक मिर्गी का दौरा है, जो अमूमन बच्चों में होता है, बड़ों में शायद ही कभी देखने को मिले। अगर जरूरत पड़े तो शुरुआती अवस्था में सिर्फ और सिर्फ मिर्गी की दवाइयों से मिर्गी की पहचान हो जाती है। उसके अलावा हाइपोथैलेमिक हमार्टोमा की वजह से होने वाले जो हार्मोन्स की कमी होती है उसे पूरा किया जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हाइपोथैलेमिक हमार्टोमा की सर्जरी करके भी, शल्य चिकित्सा करके भी उसे हटाने की आवश्यकता होती है। डरने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर बच्चा जो हंस रहा है वो मिर्गी का दौरा ही है। तो सुना आपने, अगर आपके बच्चे को भी हंसते वक्त वो लक्षण दिख रहे हैं जिनके बारे में डॉक्टर साहब ने बात करी है तो तुरंत किसी न्यूरो विशेषज्ञ से संपर्क करें, क्योंकि हंसने के दौरे की समस्या की वजह से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में रुकावट आ सकती है। इस सेगमेंट में इतना ही। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए ठंड लगने पर हम कांपने क्यों लगते हैं।
हमें जब ठंड लगती है हम कांपने लगते हैं। कभी सोचा है आपने कि हम आखिर कांपते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि जब आपको ठंड लगती है आपका शरीर रिएक्ट करता है, वो खुद को गर्म रखने की कोशिश करता है। कैसे? जब आपके शरीर को ठंड महसूस होती है तो ये मैसेज जाता है आपके दिमाग के पास। दिमाग यानी ब्रेन शरीर के सारी नर्व्स को कहता है कि मांसपेशियों को बोलो काम पर लग जाए। इसके बाद शरीर की सभी मांसपेशियां जल्दी जल्दी सिकुड़ती हैं और रिलैक्स होती हैं, और जब भी ऐसा होता है तब हमारा शरीर कांपने लगता है। दरअसल हमारे शरीर का एक एवरेज टेम्परेचर होता है, ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। आपका ब्रेन आपके शरीर के तापमान पर नजर गड़ाए रखता है। जैसे ही ये कम होता है तो तुरंत वो ये सिग्नल भेज देता है, और जब भी तापमान नीचे गिरता है आप कांपना शुरू कर देते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। जानिए कैसे सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग डाइट्स फॉलो करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बढ़ती वजन से बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं। इस वजह से लोग वजन घटाने के लिए कई तरह की डाइट्स फॉलो करते हैं, और आमतौर पर लोग ये डाइट्स किसी एक्सपर्ट्स के कहे बिना ही सोशल मीडिया पर देखकर ही फॉलो करने लगते हैं। लेकिन ये करने से आपका वजन तो शायद ही घटे, लेकिन शरीर में कई सारे पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इसी डाइट कल्चर के बारे में डाइटिशियन शिखा कुमारी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। डाइटिशियन शिखा के मुताबिक इंटरनेट पर तेजी से वजन घटाने की कई सारे दावे किए जाते हैं। अलग अलग डाइट प्लान्स मौजूद हैं। इन्हें पढ़कर या देखकर लोग कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी खुराक से बिल्कुल ही हटा देते हैं, लेकिन ये करना ठीक नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। इसे न खाने से आप थका हुआ महसूस करेंगे। इसी तरह कुछ लोग डाइट पिल्स और फैट बर्निंग फूड खाते हैं। इन्हें खाने से आपको कुछ समय के लिए ऐसा लग सकता है कि वजन घट रहा है, लेकिन लंबे समय तक इन्हें खाने से काम नहीं चलेगा। साथ ही इनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। कई बार तेजी से वजन घटाने के चक्कर में लोग कुछ खाने की चीजों को एकदम से बैन कर देते हैं, जैसे कि दूध और दूध से बनी चीजें और साबुत अनाज। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूध में कैल्शियम के साथ साथ दूसरे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। इसी तरह से अनाज के अंदर काफी ज्यादा फाइबर होता है, जो आपके हाजमे को अच्छा रखता है। इन्हें न खाने से शरीर में न सिर्फ पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, बल्कि कब्ज या दस्त जैसी समस्या भी हो सकती है। इसलिए अपनी मर्जी से कभी भी कोई डाइट फॉलो ना करें, क्योंकि वजन घटाने का कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए आपको रोज एक्सरसाइज करनी होगी, साथ ही ताजे फल, सब्जियां और हेल्दी फूड खाना होगा, और हमेशा किसी डाइटिशियन के कहने पर ही डाइट को फॉलो कीजिए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपना सवाल भेज दीजिए। एक जरूरी सूचना, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सज गया है ललन टॉप अड्डा। तारीख 24, 25 और 26 नवंबर। थोड़ा समय निकालिए, पहुंच जाइए। एंट्री फ्री है। बस एक ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर को क्लिक करके रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। सूचना समाप्त। शुक्रिया। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन ललन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको ललन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।